हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। फ्रेंड्स, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसका हम चैप्टर जो 2 है वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है वो अप्लाई हुआ है हमारा 1 जुलाई 1989 से, और अभी जो लेटेस्ट 2019 वाला जो अमेंडमेंट हुआ है वो अप्लाई हुआ है हमारा 1 सितंबर 2019 से। तो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स चैप्टर 2 में बताया गया है चालान और नियुक्ति की आवश्यकता कि किसी भी व्यक्ति को वो सार्वजनिक स्थान में कोई भी मोटरयान तभी चलाएगा जबकि उसके पास क्या हो, उसके नाम से दी गया ड्राइविंग लाइसेंस हो, और वो कैसा हो, वो प्रभावी हो। ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर हो गया हो। और कोई भी व्यक्ति ऐसी मोटर टैक्सी या मोटरसाइकिल से भिन्न जिसे उसने अपने उपयोग के लिए भाड़े पर लिया है या धारा 75 की उपधारा 2 के अधीन बनाई है किसी स्कीम के अधीन किराए पर लिया है, परिवहन यान को इस प्रकार तभी चलाएगा जब उसकी चालान अनुज्ञप्ति उसे विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने का हकदार बनाती है। ये जो दो बातें लिखी हैं कि मोटर टैक्सी या मोटरसाइकिल से भिन्न जिसे उसने अपने उपयोग के लिए भाड़े पर लिया है, मतलब अगर आपने कोई भी मोटर टैक्सी है या मोटरसाइकिल को सिर्फ आपने क्या लिया है, भाड़े पर लिया है चलाने के लिए, तो पर्टिकुलर उस मोटर टैक्सी या उस मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो किसी दूसरे की है ना, तो उसका लाइसेंस आप कैसे ले सकते हो, है ना। तो उसके लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। यह सेक्शन 75 की उपधारा 2 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन अगर आपने किराए पर लिया है। सेक्शन 75 है, उसमें बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना वाहन किराए पर देता है, या तो वो उसको खुद चला रहा है या ड्राइवर के माध्यम से चलवाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किस तरीके से उसका लाइसेंस दिया जाएगा, किस तरीके से उसका नवीनीकरण होगा, किस तरीके से उनका प्रतिसरण होगा। तो उनसे भिन्न अगर कोई भी मोटर टैक्सी मोटरसाइकिल या धारा 75 की उपधारा 2 के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन किराए पर लिए गए परिवहन यानों से भिन्न कोई भी परिवहन यान या कोई भी मोटरयान है, आप तभी चलाओगे उनको जब आपके पास उनके लिए क्या हो, चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसका सबसेक्शन 2 वे शर्तें जिनके अधीन उपधारा 1 के अधीन ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगी जो मोटरयान चलाना सीख रहा है, ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। अगर आप कोई भी मोटरयान चलाना सीख रहे हो तो जो उपधारा 1 में जो शर्तें बताई गई हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो वो ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगी। और वो शर्तें कौन सी होंगी जो व्यक्ति पर लागू होंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विहित की जाएंगी। जो मोटरयान है उसकी डेफिनेशन पोर्शन में जो सेक्शन 2 है उसके 28 नंबर में दी गई है, तो वहाँ से आप इसकी मोटरयान की डेफिनेशन देख लीजिएगा। इसके बाद दिया हुआ है सेक्शन 4, मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा, कि मोटरयान चलाने के संबंध में किसी व्यक्ति की कितनी एज हो तब वो उस मोटरयान को चला सकता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा। अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा, परंतु अगर 16 वर्ष की उसने आयु प्राप्त कर ली है तो सार्वजनिक स्थान में वो 50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। कि अगर आपने क्या कर लिया, आप 16 वर्ष के हो और आप क्या कर सकते हो, कौन सा वाला मोटरयान चला सकते हो, ऐसा मोटरयान जिसकी इंजन क्षमता मीन्स जिसका इंजन है 50 सीसी से ज़्यादा का नहीं है, या फिर जो बिना गियर वाली जो मोटरयान होते हैं आप उनको चला सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका सबसेक्शन 2 यहाँ पर शायद प्रिंट नहीं हुआ है। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा। तो ये आप अपने वेरक से देख लीजिएगा कि सेक्शन 18 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यान है या देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए यान चला रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो परिवहन यान चला रहा है तो परिवहन यान चलाने के लिए उसको लाइसेंस तभी दिया जाएगा जबकि उसकी उम्र कितनी हो, 20 वर्ष से अधिक हो। मतलब अगर वो 20 वर्ष से कम का है तो सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा। परिवहन यान से क्या मतलब है, तो परिवहन यान की डेफिनेशन सेक्शन 2 के 47 नंबर पर दी गई है। जैसे कि बस है, ट्रक है ना, स्कूल बस है, लोडिंग है, इस तरीके की कोई भी अगर आप यान चलाते हो तो उस यान को चलाने के लिए आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अगर आपकी एज कितनी है, 20 वर्ष से कम की है। तो यहाँ पर परिवहन यान के संबंध में आपको क्या याद रखना है, एज कितनी है, 20 वर्ष। सब सेक्शन 3 में दिया है कोई भी लर्निंग लाइसेंस, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस, चालान अनुज्ञप्ति उस वर्ग को जिसके लिए उसने आवेदन किया है किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इस धारा के अधीन उस वर्ग के यानों को चलाने के लिए वो पात्र नहीं हो जाता। चाहे आप लर्निंग लाइसेंस लो, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस लो, वो आपको तभी दिया जाएगा जबकि जितनी पर्टिकुलर यहाँ पर एज दी गई है उतनी एज आप प्राप्त कर लेते हो। इसके बाद सेक्शन 5 है, 5 भी इम्पॉर्टेंट है कि धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए, फ्रेंड्स यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, देख लेना 384 है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ। धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटरयान के स्वामियों का उत्तरदायित्व के सेक्शन 3 और 4 का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है और वो मोटरयान किसका है, जो स्वामी है उसका, तो उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी। जैसे 3 में क्या बताया गया है कि
कोई भी व्यक्ति है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरयान नहीं चलाएगा। आपका मोटरयान है और आपसे कोई मांग के ले जाता है चलाने के लिए, और उस व्यक्ति के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो स्वामी होगा उसकी लाइबिलिटी बनेगी। या फिर आप अपना यान किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देते हो जिसने विहित आयु सीमा पूरी नहीं की है। मीन्स सार्वजनिक स्थान में आप उसको कोई मोटरयान चलाने के लिए दे रहे हो लेकिन उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, मान लो 16 है, 15 है। या फिर परिवहन यान चलाने के लिए आप किसी व्यक्ति को अपना यान दे देते हो और उसकी उम्र कितनी है, 20 वर्ष से कम है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वामी होगा उसकी लाइबिलिटी कौन से सेक्शन में बनेगी, सेक्शन 5 में। और स्वामी को पनिशमेंट सेक्शन 180 में मिलेगा। पनिशमेंट है 3 मंथ का कारावास या 500 रुपीज़ फाइन या दोनों। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा आप। इसके बाद है सेक्शन 6, चालान अनुज्ञप्ति धारण करने पर निबंधन, कि कोई भी व्यक्ति उस समय के दौरान जब वो कोई प्रवर्तित चालान अनुज्ञप्ति धारण करता है, मतलब आपके पास आपके नाम का कोई ड्राइविंग लाइसेंस है और वो अभी चालू है, अभी वो उसको प्रतिचारण नहीं किया है, उसका एक्सपायर नहीं हुआ है, या फिर आप क्या करते हो, लर्निंग लाइसेंस है आपके पास, या धारा 18 के उपबंधों के अधीन दी गई चालान अनुज्ञप्ति के सिवाय, कि आपको जो भी चालान अनुज्ञप्ति है उनसे ही आप यान चलाने के लिए प्राधिकृत रहोगे, या फिर लर्निंग लाइसेंस आपको दिया गया है वो ही आपका माना जाएगा। या फिर धारा 18 में क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो ऐसे यान को जो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, जो देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए यूज़ हो रहा है और उसका बिजनेस प्रयोजन से कोई मतलब नहीं है, तो उस यान को चलाने के लिए पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। तो आप ये, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी यानों को चला सकता है। जिस पर्टिकुलर यान को चलाने के लिए वो लाइसेंस है आप सिर्फ उसी यान को चला सकते हो, और अगर आपको कोई और यान चलाना है तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उस समय जब वो ड्राइविंग लाइसेंस धारण करता है तो जिस वाहन के लिए वो धारण करता है वही वाहन चलाएगा। जैसे आपने क्या लिया है, 2 व्हीलर के लिए लिया है तो 2 व्हीलर ही चलाओगे आप, उससे 4 व्हीलर नहीं चलाओगे। लर्निंग लाइसेंस अगर आपको प्राप्त है तो फिर आप वो जो 50 सीसी वाली गाड़ी है वही चलाओगे, उससे अधिक इंजन क्षमता वाली गाड़ी नहीं चलाओगे। धारा 18 के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्टिकुलर कोई वाहन है, उसको चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया है तो वही चलाओगे, उसके अलावा और कोई नहीं चलाओगे। और धारा 139 के अधीन बनाए गए, धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, कोई अन्य व्यक्ति चालान अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। यहाँ पर जो सेक्शन जो 139 है उसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है कि आप क्या कर रहे हो, कि टेम्परेरी आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और अपने व्हीकल को भी आप इंडिया से बाहर ले जा रहे हो, या फिर आप केवल बाहर जा रहे हो, आपका जो व्हीकल है वो इंडिया में ही है, तो फिर आप अपनी अनुपस्थिति में उस वाहन को इंडिया में चलवाना चाह रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए पास कैसे होगा, सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, प्राधिकार पत्र है वो कैसे होगा, तो वो सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 है, चालान अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति अन्य किसी व्यक्ति को उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञा नहीं देगा। मतलब जिस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस व्यक्ति का लर्निंग लाइसेंस है, उसका धारक किसी अन्य व्यक्ति को उसका उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा। कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ही उससे गाड़ी चलाओगे, आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ही सिर्फ उससे गाड़ी चलाओगे, किसी अन्य व्यक्ति को उसके लिए परमिशन नहीं दोगे। सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि इस धारा की कोई भी बात धारा 9 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अधिकारिता वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को उस वर्ग के यानों में जिसको चलाने के लिए चालान अनुज्ञप्ति उसके धारक को प्राधिकृत करती है, किसी अन्य वर्ग के यानों को जोड़ने से निवारित नहीं करेगी। सबसेक्शन 3 सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि अगर आपने पहले लाइट वेट के व्हीकल को चलाने के लिए, मोटरयान को चलाने के लिए लाइसेंस लिया था, अब आप क्या कर रहे हो, हैवी व्हीकल को चलाने के लिए लाइसेंस ले रहे हो, तो फिर अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लाइट वेट का जो व्हीकल चलाने के लिए जो लाइसेंस दिया गया था उसी में ही वो जो हैवी व्हीकल है उसके बारे में जो प्रोविज़न होंगे वो जुड़वा सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बोली गई है कि जो भी 9 है, 9 सेक्शन में बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने के बारे में उपबंध, की पहले आपके पास लाइट वेट का व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस था, अब आप हैवी के लिए लेना चाहते हो तो अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो लाइट वेट वाला था उसी में आप हैवी के लिए भी जुड़वा सकते हो। इसके बाद सेक्शन 7 है कि कुछ यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने पर निर्बंधन, की कौन कौन से ऐसे यान है जिनके लिए लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब एक तरीके का निबंधन लगाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक चालान अनुज्ञप्ति धारण ना की हो। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो लर्नर लाइसेंस, मतलब जो लर्निंग लाइसेंस है वो ले रहा है, तो परिवहन यान चलाने के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए लर्निंग लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आपने हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक अनुज्ञप्ति धारण नहीं की है। जो हल्का मोटरयान है फ्रेंड्स उसकी डेफिनेशन 221 में दी गई है
कि कोई भी परिवहन यान, कोई भी बस, मोटर कार, रोड रोलर जिसका लदान रहित भार कितना हो 7,500 किलोमीटर से अनधिक हो, मीन्स 7,500 किलोमीटर से 7,500 किलोग्राम से कम हो, सॉरी किलोमीटर नहीं, किलोग्राम से कम हो, तो वो क्या हो जाएगा, हल्का मोटर यान। तो पहले अगर आप क्या करना चाहते हो, परिवहन यान चलाने के लिए अगर आप लर्निंग लाइसेंस लेना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना चाहिए, 1 वर्ष तक कम से कम हल्का मोटर यान है उसको चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तभी आपको क्या मिलेगा, लर्निंग लाइसेंस परिवहन यान को चलाने के लिए मिलेगा। नहीं तो फिर लर्निंग लाइसेंस आपको परिवहन यान चलाने के लिए तब तक नहीं दिया जाएगा। परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ई गाड़ी या ई रिक्शा को लागू नहीं होगी। तो ये जो परंतु इसमें दिया गया है ये आपको याद रखना है कि परंतु जो है वो इंसर्ट किया गया है, और कौन से अमेंडमेंट के मार्फत इसको इंसर्ट किया गया है, तो 2015 में जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए थे उस समय इसको इंसर्ट किया गया है। और 2015 में जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें भी आप ई गाड़ी और ई रिक्शा के बारे में डेफिनेशन पोर्शन में भी इसमें जोड़ा गया है, सेक्शन 4 में भी जोड़ा गया है, तो वो चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। तो ई गाड़ी और ई रिक्शा के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की वांछा करने वाले व्यक्ति की देखरेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना नहीं दी जाएगी। मीन्स यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जिसकी उम्र कितनी है 18 वर्ष से कम की है और वो क्या कर रहा है, वो बिना गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस ले रहा है, तो वो जिस व्यक्ति की देखरेख में है उसकी लिखित सहमति के बिना उसे लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, और जो आगे के सेक्शन इस चैप्टर में रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।